ई आ आ। अरे काजल पायल, बिटिया रो क्यों रही हो? तुम दोनों तो स्कूल गई हुई थी, वापस क्यों आ गई बिटिया? क्या हुआ? मम्मी मम्मी, सर बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि आज तुम दोनों लोगों को क्लास में नहीं बैठने देंगे। आज तुम दोनों को क्लास में नहीं बैठना है, वापस अपने घर जाओ। तुम दोनों लोगों ने फीस कब से नहीं जमा किया है? पूरे 5-6 महीने हो गए तुम दोनों लोगों की फीस नहीं जमा है। आज क्लास में नहीं बैठने देंगे। हाँ मम्मी, सर ने बोला अपना अपना बैग उठाओ और अपने अपने घर जाओ और अपनी मम्मी को बुला कर ले आओ। रोमत रोमत पायल, रोमत काजल, रोमत बिटिया, देखो हम कहीं से पैसे की व्यवस्था करेंगे, हम कहीं से पैसे की व्यवस्था करेंगे और तुम्हारी फीस जरूर ही जमा कर देंगे। मम्मी मम्मी, जब तक फीस नहीं जमा हो जाएगी तब तक तो सर लोग हमें क्लास में बैठने ही नहीं देंगे। हम लोग पढ़ाई में पूरा पीछे हो जाएंगे, सब बच्चों से हम लोग पीछे हो जाएंगे, हमारा सारा होमवर्क और क्लास वर्क छूट जाएगा। अरे काजल पायल, तुम दोनों लोग रो क्यों रही हो? अगर तुम्हारी फीस नहीं जमा थी तो फिर कम से कम अपने चाचा से तो एक बार बता सकती थी। भाभी, जब दोनों बिटिया की फीस नहीं जमा थी तो फिर मेरे से क्यों नहीं बोली आप? देवर जी क्या बताएं आपसे, हमारा तो रोज का है। अब हमारी दोनों बिटिया भी छोटी ही हैं, कहाँ तक पढ़ेंगी कहाँ तक नहीं पढ़ेंगी, कहाँ तक आप खर्च उठाएंगे, इसलिए आपसे नहीं बताए। देखो भाभी, आपने कर दी ना गैरों वाली बात। क्या हम आपके नहीं हैं? हम भी तो आपके आखिर बेटे के ही समान हैं। जो है कि आपने हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, अब हम अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो फिर अगर आज भैया जी नहीं हैं, भैया जी हमें छोड़कर चले गए हैं, तो फिर क्या इन बच्चियों का हम खर्च नहीं उठा सकते, इन्हें पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं? अरे शादी विवाह हो जाएगी तो क्या हुआ? जो कोई भी हमारे घर में आएगी उसको भी सब कुछ समझना होगा, सारे हालात समझने होंगे। क्या वो कुछ समझेगी नहीं? वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हाथ बटाएगी और इन बच्चियों को अपने बेटी की जैसी, अपनी बहन की जैसी वो भी मानेगी। जब तक भैया जी थे तब तक भैया जी ने अपना पूरा फर्ज निभाया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारा पूरा ख्याल रखा। और आज वो इस दुनिया से अगर चले गए हैं तो फिर उनके बच्चों को हम नहीं संभालेंगे? भाभी, लेकिन अगर अब आपको कोई भी परेशानी हो तो फिर एक बार मेरे से ज़रूर कहना। और हाँ, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की टेंशन मत लीजिए, इन्हें पढ़ाएं लिखाएंगे हम। हाँ देवर जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि देवरानी जी आएंगी तो फिर आप क्या करेंगे? इस तरह कहाँ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाभी? जब आपने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि आज हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो फिर क्या हम आप लोगों को इस तरह के समय में आप लोगों को छोड़ दें? कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी बिटिया काजल पायल पढ़ लिख कर एक दिन अच्छी नौकरी करेंगी तो फिर जो है कि पैसों की कमी नहीं रहेगी, आपको भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस एक बार पढ़ लिख ले बस। अरे बिटिया काजल पायल, रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। देखो तुम्हारे चाचू जी चल रहे हैं, पूरे 2 साल की फीस जमा करके आएंगे। 2 साल तक तुम्हें फीस के लिए कोई स्कूल में बोलेगा ही नहीं। सच में चाचू जी, आप 2 साल की फीस जमा कर देंगे? 2 साल तक हमें कोई कुछ भी नहीं कहेगा? हाँ मेरी गुड़िया रानी, 2 साल तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा किसी भी चीज के लिए। हम परीक्षा वाली फीस सब कुछ हम जमा कर देंगे और 2 साल बाद फिर चल करके हम 2-3 साल की जमा कर देंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे भी समय नहीं रहता है कि हाँ हम आते जाते रहे। बाकी मीटिंग वगैरह में भाभी जाएंगी। जी चाचा जी, जी चाचा जी, पेरेंट्स मीटिंग में हम मम्मी को ले जाएंगे, मम्मी जाएंगी। ये मेरा मोहन बेटा ना पागल हो गया है, पागल हो गया है। अब इसे ना अपने परिवार की चिंता नहीं, हमेशा भाभी और भाभी के बच्चों के पीछे पड़ा रहता है। अरे बड़ा बेटा अब चला गया है तो फिर क्या उसके बच्चों को यही संभालेगा? अरे जो है कि पढ़ाना लिखाना जरूरी है, ना पढ़ाएं लिखाएं, घर का काम करें, खेत का काम करें, बच्चों को भी सिखाएं, जा करके दूसरे के खेतों में काम करें, कम से कम अपने खर्च के लिए तो पैसे बचाएं। तब तक कौन जिम्मेदारी उठाएगा? कल को मेरे मोहन बेटे की शादी है, मेरी छोटी बहू आ जाएगी तो फिर क्या इसी तरह ये लोग करेंगे? अब मेरी छोटी बहू आ जाएगी तो बेचारी की, उसकी भी तो जो है कुछ मांग जांच होगी कि नहीं होगी? कितने लोगों की मांग जांच मोहन पूरी करेगा? और फिर मेरे को वैसे भी बड़ी बहू से कोई लेना देना नहीं है, बस एक काम करे घर का। वैसे भी ये तो सौतेली है, सौतेला बेटा था वो तो अच्छा हुआ चला गया, कम से कम अब उसे जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा तो नहीं देना पड़ेगा। और हिस्सा तो मैं इसे देने वाली नहीं हूँ। मेरी पूरी जमीन जायदाद खेत सब कुछ मेरे छोटे बेटे और छोटी बहू का ही है। ये जितने दिन इस घर में रहेगी उतने दिन काम करेगी, और अगर जिस भी दिन काम करना बंद किया उस दिन से इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अब जा रहा है, 2 साल की फीस बोल रहा है जमा करने, मैं जाने दूंगी तभी तो जाएगा। मोहन बेटा, अरे ओ मोहन बेटा, मेरे को दवा के लिए डॉक्टर के पास लेकर के चलना, इसी वक्त चलो। अरे मम्मी, अच्छा हुआ आप आ गई, हम आपके पास ही आ रहे थे।
मम्मी पायल और काजल की फीस जमा करने जा रहे हैं, आएंगे तो फिर आपको ले चलेंगे डॉक्टर के पास। चलो बिटिया चलो चलो, नहीं लेट हो जाएगा। ये अब मेरा बेटा तो ना मेरे कहने के अनुसार कोई काम करता ही नहीं है, मेरी तो एक बात भी नहीं सुनता है। क्या जादू कर दिया है तूने? जैसे मैं उसकी माँ नहीं तुम ही उसकी माँ बनी बैठी हो। सासू मम्मी, काजल और पायल को सर ने वापस कर दिया था तो फिर वो ही देवर जी लेकर के गए हैं। मेरे समझ में नहीं आता है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है एक भी तो फिर पढ़ाना लिखाना जरूरी है, पढ़ाना लिखाना जरूरी है। क्या जरूरत है पढ़ाने लिखाने की? सासू मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी दोनों बच्चियां एकदम छोटी हैं, पढ़ाएं लिखाएं नहीं तो फिर और क्या करें? यही तो पढ़ने लिखने की उम्र है, और फिर अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगी तो फिर क्या करेंगी? चुप, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। किसके दम पर पढ़ा लिखा रही है? फूटी कौड़ी है तेरे पास? फूटी कौड़ी है कि दूसरे के ही बल पर पढ़ा लिखा रही है? कल को मेरी छोटी बहू आएगी तो फिर ना तुम तीनों लोग मिल करके यही करना, ठीक है? तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां जो कर रही हो अभी तक। खबरदार अगर मेरी छोटी बहू आ गई और एक भी पैसा मांगी तो कोई काम देख लो, कोई काम करो किसी के यहाँ जा करके, नहीं तो किसी के यहाँ जा करके झाड़ू पोछा बर्तन करो, समझी कि नहीं? ऐसे तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला है। मम्मी जी, सारा दिन तो हम घर के कामों में और खेत के कामों में लगे रहते हैं, अब इतना समय कहाँ मिलता है कि हम किसी के यहाँ जा करके काम करें? हाँ हाँ भाई, कहाँ समय मिलेगा? समय कहाँ मिलेगा? बहुत काम रहता है तुम्हें की। जैसे सौतेली हो उसी तरह सौतेली की तरह रहो, ज्यादा अपनी बनने की कोशिश मत करो, समझी कि नहीं? और हाँ, मेरी छोटी बहू आने वाली है, उसके आने की तैयारियां करो। आते ही मेरे बेटे को खा गई, अब पता नहीं किसको किसको खाना चाहती है, मनहूस कहीं की। दो दो बेटियां पता नहीं किसके भरोसे छोड़े रखी हैं, वो भी पढ़ाना लिखाना चाहती हैं, शादी विवाह पता नहीं कौन करेगा। हे भगवान, सौतेली हूँ इसीलिए सासू मम्मी इस तरह व्यवहार कर रही हमारे और हमारे बच्चों के साथ। अगर शायद अपनी होती तो फिर इस तरह नहीं करती। अब इतनी छोटी छोटी बेटियां हैं, सोच रहे हैं कम से कम 10 या 12 क्लास तक तो पढ़ ही ले। नहीं, आजकल तो पढ़े लिखे बिना कुछ होता भी नहीं है। कैसे न कैसे करके अगर पढ़ा देंगे तो फिर शायद भगवान ने चाहा तो कम से कम कुछ पैसों की तो नौकरी कर ही सकती हैं, दोनों स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन सासू मम्मी ये सब भी नहीं होने देंगी लगता है। चले, बहुत सारा काम भी करना है। कुछ दिन बाद। भाभी, अरे ओ भाभी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? अरे हमारे घर में हमारी मम्मी जी हैं, भाभी जी हैं, भाभी की 2 बच्चियां हैं। अच्छा, भैया जी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं रजिता, हमारे भैया जी नहीं हैं। एक जो है एक्सीडेंट हो गया था, उसी में हमारे भैया चल बसे। अब हमारी भाभी की 2 बच्चियां हैं, छोटी छोटी, बहुत प्यारी बच्चियां हैं, बहुत अच्छी हैं। रजिता तुमको पता है, जब से हम छोटे थे, हमारे पापा तो वैसे कब के हमें छोड़कर चले गए थे, हमारे भैया भाभी ने हमारा पूरा ख्याल रखा, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और जो आज हम कर रहे हैं उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे भैया का सुख करने का समय आया तो फिर भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सच में रजिता, हम इस बात से बहुत ही दुखी हैं रजिता, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब हमारी भाभी रह गई हैं बेचारी, हमारी भाभी जी को किसी भी चीज़ की कमी या कोई भी दुख ना हो, उनका अच्छे से ध्यान रखना, एक बेटी बनकर उनकी सेवा करना, और जो उनकी बच्चियां हैं उन्हें भी अपनी बेटी की तरह मानना, ठीक है? ये मत कभी भी जो है उन्हें लगे कि हाँ हमारी चाची आई हैं तो फिर हमें गैर समझती हैं, ऐसा कभी भी ना लगे, ठीक है? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपना फर्ज निभाने की। अरे पायल दीदी, चाचू चाची ले आए। पायल दीदी, चाचू चाची ले आए। चाची कितनी सुंदर हैं, चाची कितनी सुंदर हैं, चाचू चाची कितनी सुंदर हैं। नमस्ते चाची जी। अरे मेरी लाडली गुड़िया रानी, तुम लोग भी तो कितनी प्यारी हो, कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो। एक ही मिनट में मेरा मन मोह लिया तुम लोगों ने तो भाई। सच में मोहन, जितना तुम बता रहे थे उससे कई ज्यादा प्यारी हैं ये बच्चियां। कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी हैं, कितनी अच्छे से बोल रही हैं। हाँ रजिता, मैं तुमसे बता नहीं रहा था कि मेरी भाभी की जो बच्चियां हैं दोनों बहुत ही प्यारी हैं। देखो तो कितनी प्यारी हैं, कितनी अच्छे से बात कर रही हैं। ये सब संस्कार मेरे भाभी के ही दिए हुए हैं। अरे देवरानी जी, आप आ गई। चलिए अंदर चलिए। चाची चाची चलिए, हम आपको अंदर ले चलते हैं। चाची चाची चलिए, हम आपको अंदर ले चलते हैं। बड़ी जीजी, सच में बड़ी जीजी, आपकी दोनों बेटियां बड़ी ही लाडली, बड़ी ही प्यारी हैं। एक ही मिनट में मेरे मन को तो ये भा ही गई एकदम से। देखो तो कितनी अच्छे से बात करती हैं, कितनी सुंदर हैं। देवरानी जी, आप भी कुछ कम नहीं हैं, आप भी तो बहुत ही सुंदर हैं। और फिर जो है कि बस मन मिल जाए। आपने हमारे बच्चियों को कितनी अच्छे से पहचान लिया, हमें बहुत ही खुशी है।
सच में बड़ी जीजी, आपको पता है मोहन जी ने आपकी और आपकी बेटियों की तारीफ मेरे से कितनी की है, बहुत सारी की है। और वैसे उन्होंने सब कुछ सच ही बताया था। अच्छा देवरानी जी, अब चलिए अंदर भी चलिए भाई। इन मनहूसों का चेहरा, इन मनहूसों की परछाई ना पहले ही मेरी बहू के ऊपर सब कुछ पड़ गई। मुझे मेरी छोटी बहू को ना भड़काना ही होगा, नहीं इन सब से घुल मिल जाएगी। इन सब की चालाकियों को अभी वो जानती कहाँ है। मेरी छोटी बहू बेचारी भोली भाली नादान सी है, वो तो बस इन बच्चों के मोह में फंस चुकी है। ये बच्चे कितने दुष्ट हैं ये नहीं जानती है। इन सबको कितना समझाया था कि हाँ मेरी छोटी बहू आए तो फिर आगे मत निकलना, आगे मत निकलना, लेकिन नहीं मानने वाले कहाँ हैं। सबके सब आकर के रास्ते में खड़े हो गए हैं। बेटा तो वैसे भी इनके ही कहे में है, लेकिन मैं बहू को इनके कहे में नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। अच्छा देवरानी जी, अंदर चलिए, हम नाश्ता पानी ले आते हैं आपके लिए। सास की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना छोटी बहू को ना बड़ी बहू को। छोटी बहू भी आई और अंदर चली गई, ये भी नहीं पूछा कि हाँ सासू मम्मी किधर हैं। चलो नहीं, ये माँ बेटियां ना अच्छी पट्टी पढ़ा देंगी। बस बस भाई, बस बस, आज तुम दोनों ने तो मेरे को पूरा ही गांव घुमा डाला। चाची चाची, आपको मेरा गांव पसंद आया? आपको मेरा गांव पसंद आया ना? आपको ना हम हर जगह घुमा करके ले आएंगे। हाँ हाँ बिट्टो, तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है, तुम लोग बहुत अच्छी हो। अच्छा जो है कि चलो चले घर, नहीं आपको पता ही है ना सासू मम्मी कितना गुस्सा करेंगी, तुम्हारी दादी जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चाची, अब आप आ गई हैं ना, अब जो है कि दादी हम पर गुस्सा करेंगी ना तो फिर आप दादी को मना लेना। हाँ बिट्टू, वो बात तो ठीक ही है, लेकिन अगर हम पर भी गुस्सा हो गई तो फिर दादी हम क्या करेंगे? अगर हमें घर से निकाल दिया तो फिर? चाची चाची, आप टेंशन मत लीजिए, आप पर दादी गुस्सा नहीं करेंगी, वो केवल मेरी मम्मी पर गुस्सा करती हैं। अगर मेरी मम्मी काम नहीं करती हैं तो फिर मेरी मम्मी को मारती हैं, आपको कुछ भी नहीं कहेंगी। वो दादी कहती है ना कि हम उनकी सौतेली नातिन है, मेरी मम्मी सौतेली बहू है, इसलिए गुस्सा करती हैं। आप पर गुस्सा नहीं करेंगी और चाचू पर भी नहीं करती हैं, मेरे पापा पर गुस्सा करती थी। देखो तो बच्चे कितने समझदार हैं, कितने समझदारी से बातें कर रहे हैं। अब भैया जी जब छोड़कर चले गए हैं तो फिर उसमें इन बच्चियों का क्या कसूर है? छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, अरे अभी मेरी नई नवेली बहू आई हुई है और ये दोनों की दोनों दुष्ट बच्चियां पता नहीं कहाँ लेकर गई हैं मेरी बहू को। जैसे माँ घुमक्कड़ है वैसे ही बेटियां भी घुमक्कड़ हैं और उसी तरह मेरी छोटी बहू को भी करना चाहती है। मैं ये होने थोड़ी ना दूंगी। अरे तुम दोनों लोगों ने मम्मी जी की आवाज सुनी है? मुझे ऐसा लगा जैसे छोटी बहू कोई बुला रहा हो। हे भगवान, दादी जी लगता है आ गई। चाची हम तो आपके पीछे छिप गए हैं, प्लीज चाची हमें बचा लेना। अच्छा तो फिर तुम दोनों लोग मेरी छोटी बहू को लेकर के गांव घुमा रही हो? गांव घुमा रही हो? अभी अभी वो नई नवेली आई हुई है, अभी उसने इधर उधर कहीं कुछ किया नहीं घर में और उसे गांव घुमाने ले आई। पहले ही ना उसकी पहली रसोई हुई, ना मुंह दिखाई रस्म हुई और गांव घुमाने ले आई हैं। और छोटी बहू तुम्हारे भी समझ में नहीं आ रहा है? सासू मम्मी प्लीज, सासू मम्मी गलती हो गई, बच्चियों को कुछ भी मत कहिए। अब ये बच्चियां कहने लगी, जबरदस्ती करने लगी कि चाची जी चलिए हमारे साथ, चाची जी चलिए हमारे साथ, तो फिर हम चले आए। मम्मी जी चल रहे हैं, प्लीज सासू मम्मी कुछ भी मत कहिए, बच्चियों को गलती हो गई सासू मम्मी, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम दोनों लोग कहाँ मेरी छोटी बहू के पीछे छिप रही हो? कहाँ पीछे छुप रही हो उसके जाकर के? हैं कहाँ छुप रही हो? जैसे माँ चालाक और चतुर है ना, उसी तरह बेटियां भी हो गई हैं। चाची को आते ही फंसा ली। इतने दिन से चाचू का पैसा खर्च कर रही थी, उसमें सुकून नहीं था। अब चाची भी आई है, चाची के भी पास अगर कुछ पैसे होंगे, कुछ होगा तो फिर दे देंगी इन्हें, इतनी लालची हैं ये। नहीं नहीं दादी जी, हमें चाची जी से कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें चाची जी से कोई पैसा नहीं चाहिए। बस चाची जी हमसे अच्छे से बात करें जो है कि, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम तो चाची जी को ऐसे ही घुमाने ले आए थे। हे भगवान, देखो तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, सासू मम्मी कैसा इल्जाम उनके ऊपर लगा रही हैं। उनके मन में ऐसी बात थोड़ी ना है कि हाँ हमें चाची जी पैसे देंगी। तुम दोनों लोग कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी छोटी बहू के आसपास भी नजर आई ना तो फिर दोनों लोगों के हाथ पैर तोड़ करके रख देंगे। कितनी चतुर हो ना, हम अच्छे से जानते हैं। मेरी छोटी बहू को चली है पाठ पढ़ाने। इस तरह बच्चे ना बच्चे नहीं कहलाते हैं, तुम दोनों बच्चे नहीं हो। मेरे छोटे बेटे को तो वैसे भी अपने अपने बस में कर लिया, लेकिन छोटी बहू को नहीं कर पाओगी, समझी कि नहीं? अब जाओ, यहाँ पर खड़ी क्या हो? मैं अपनी छोटी बहू को लेकर के आऊंगी। पूरे गांव में घुमा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हो, बर्तन धुलना तो जानती नहीं हो, माँ तो सिखाती नहीं है, पढ़ने लिखने स्कूल भेजती हैं, पता नहीं कौन सी नौकरी पा जाएंगी पढ़ लिख करके।
हमें हमें किसी के पैसे नहीं चाहिए। जब होता है दादी बोलती है तुम लोग लालची हो, तुम लोग चतुर चालाक हो। हे भगवान, देखो तो बच्चों को कितना दुख हुआ, कितना दुख हुआ सासू मम्मी की वजह से। अभी हम भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। छोटी बहू, अभी तुम इन दोनों के बारे में जानती नहीं हो दोनों कितनी चतुर हैं। तुम्हारी जो जेठानी है ना बहुत ही चतुर है। मैं तुमको ना उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। ये केवल तुमसे प्यारी प्यारी बातें ही कर रही हैं ऊपर से, अंदर से ना इनके दिमाग में और इनके सबके अंदर कुछ और ही चलता रहता है। तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे पति का पैसा सारा हड़पना चाहती हैं कि तुम्हारा पति पैसे कमा कर बस इन्हें ही दे। और जो तुम्हारी जेठानी है सोच रही है कि इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर ना बढ़िया नौकरी दिलवा दूँ और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं तुमको बता रही हूँ, इन बच्चों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। चाहे जितना ये तुम्हें बहलाएं फुसलाएं चाची चाची करें, ये बच्चियां नहीं हैं। जी सासू मम्मी, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। ये हुई मेरी लाडली बहू, ये हुई मेरी छोटी बहू, समझदार बहू। तो ऐसे ही अपनी समझदारी दिखाना ठीक है, किसी के बहलाने फुसलाने में मत आना। तुझे पता है तेरा जो पति है ना सारा पैसा ला करके इन्हें ही पकड़ाता है, इनका पूरा खर्च उठाता है और ऐसा अब होना नहीं चाहिए। तुझे ना मोहन को समझाना होगा। पर मम्मी, मेरे एक बात समझ में नहीं आती है, जैसे मैं आपकी बहू हूँ वैसे ही तो बड़ी जीजी भी आपकी बहू है, तो फिर आप उनमें और मेरे में इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं? किसने कह दिया वो मेरी बहू है? वो मेरी बहू कभी भी नहीं बन सकती है। केवल इस घर में रह रही एक नौकरानी की तरह जितने दिन काम करेगी उतने दिन रहेगी। जिस दिन काम करना बंद किया उस दिन धक्के मारकर निकाल दूंगी। सौतेली बहू है सौतेली, समझी कि नहीं? तू मेरी अपनी बहू है तू, और तू ही हमारे घर की शान बान सब कुछ है। तुझे ही लाड प्यार से रखेंगे। हमारा घर तेरा है, हमारा खेत तेरा है, सारी प्रॉपर्टी तेरी है। चलो अच्छा, चलो घर चलो। इस तरह घूमने की जरूरत नहीं है, अपना घर संभालो। और हाँ, घर में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ये दो बच्चियां हैं ना, ये घर का सारा काम करेंगी और तुम्हारी जेठानी जो है वो खेत को देखेगी। पता नहीं कहाँ छोटी चली गई और पता नहीं कहाँ काजल पायल हैं दोनों लोग, नाश्ता कब से लगाए हुए हैं। अरे बिटिया रानी, क्या हुआ? तुम दोनों लोग रो क्यों रही हो? मम्मी, आप सच सच बताना, हम लोग लालची हैं, हम लोग लालच करते हैं, हम लोग चाची से पैसे मांगेंगे। क्यों मम्मी, हमेशा दादी ऐसा ही क्यों बोलती हैं? हाँ मम्मी, दादी बोल रही थी हम लोग चाची जी को फंसा रहे, हम लोग बच्चे नहीं हैं, हम लोग लालची हैं, चतुर हैं, चालाक हैं। हे भगवान, सासू मम्मी अभी तक हमें ही ऐसा कहती थी, लेकिन देखो तो अब छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसा कहने लगी। अब हम क्या करें? अब हमने भी सोच लिया है कि अब हम इन बच्चों को पढ़ाएं लिखाएंगे नहीं। जिस दिन हमारे पास पैसा हो जाएगा हम भी अब समय निकाल कर जाएंगे, दूसरे के घर में काम करेंगे, और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो फिर इन बच्चों का नाम लिखवाएंगे और तभी पढ़ाएंगे। अब हम भी देवर जी से देवरानी जी से एक भी फूटी कौड़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि सासू मम्मी के ताने सुनते तो हम थक चुके हैं। इन बच्चों को आखिर हम क्या करें, इनसे क्या काम करवाएं, कौन सा काम करवाएं? इतने छोटे छोटे हैं, किसके घर में भेज दे काम करने के लिए, किसके खेत में भेज दे काम करने के लिए, अपने घर में कौन सा काम करवाएं? क्या करने लायक हैं ये दोनों? रो मत बिटिया, रो मत। देखो, मैं अगर किसी के घर में काम होगा या किसी के खेत में काम होगा तो फिर मैं देखूंगी, समय निकाल कर जाऊंगी, कुछ पैसे देंगे तो फिर तुम लोग स्कूल जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी, आप परेशान मत होइए, घर का काम मैं और दीदी दोनों लोग मिल करके कर लूंगी। आप बाहर का काम देख लीजिए मम्मी, जाइए खेत में अगर कोई काम हो तो फिर कर लीजिए, हम और दीदी घर का सारा काम कर लेंगे। हमारी बच्चियां कितनी समझदार हो गई हैं। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, देख तो मैंने तेरे लिए ये हार कितने दिन से बनवा करके रखा है। बड़ी बहू से तो ना मैंने इसे छिपा करके रखा, अगर उसे पता चल जाता ना तो फिर वो तो कब का मांग चुकी होती, क्योंकि वो तो यही कहती है मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, हर चीज़ पर मेरा भी तो हक है। लेकिन मैं उसे ये हार देने वाली थोड़ी ना हूँ, ये तो बस मेरी छोटी बहू पहनेगी। हाँ मम्मी, वैसे वाकई में हार तो बहुत ही सुंदर है। बहू, ये मैंने खास तेरे लिए ऑर्डर देके बनवाया है अपनी छोटी बहू के लिए। सासू मम्मी, दोनों बच्चियां काम कर रही हैं, मैं करवा लूं क्या? दोनों अभी छोटी छोटी हैं, घर का कौन सा काम कर पाएंगी? अरे नहीं बहू, कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, काम करेंगी तभी तो सीखेंगी। कितने दिन दूसरे की कमाई खाएंगी? कुछ करेंगी, धीरे धीरे सीखेंगी, बड़ी होकर जा करके दूसरे के घर में काम करेंगी, कुछ पैसे कमाएंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करवाने की, करने दो।
तुम पकड़ो अच्छा अपना हार और संभाल करके रख दो। घर में चोर भी बहुत हैं। अगर बड़ी बहू ने तो देख लिया ना तो फिर तो उसकी नजर इसी पर गड़ी रहेगी। वो कब सोचती रहेगी कि हाँ कोई मौका मिले मैं निकाल कर पहन कर देख लूं। बड़ी ही लालची है वो। हे भगवान, सासू मम्मी ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। हर तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगा डाले हैं। मैं चोर भी हूँ, मैं लालची भी हूँ, चालाक भी हूँ, चतुर भी हूँ, सब कुछ हूँ मैं। कोई बात नहीं, गिरा समय चल रहा है, गिरे समय पर इसी तरह सब लोग करते हैं। मेरी दोनों बच्चियां छोटी छोटी हैं, काम में लगी हुई हैं और सासू मम्मी को तो थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है इनके ऊपर। बात तो सही ही है, इतने दिन से मैं आ रही हूँ, कभी भी एक साड़ी तक नहीं दिया, मेरे बच्चों को एक कपड़ा तक नहीं दिया। और देखो तो छोटी देवरानी के लिए कितना सुंदर नेकलेस बनवा करके रखा था, हमें तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आखिर मैं सौतेली हूँ। आ गई खेत से, नजर तो लगा ही दी होगी, हार पर तो नजर गड़ी ही होगी तुम्हारी। जा करके अपना आप काम करो, खड़ी मत रहो। जो है कि हमारी बहू के नसीब में है ये हार, तुम्हारी नसीब में नहीं है। और हाँ, अपनी बच्चियों को ये सब काम करना सिखाओ और किसी के घर में लगा दो, झाड़ू पोछा बर्तन करेंगी और क्या करने लायक हैं ये। अब मेरी छोटी बहू आ गई है, छोटे बेटे के भरोसे मत बैठो, उसका भी परिवार है, तुम्हारा ही नहीं है। जी सासू मम्मी। जा करके मेरी छोटी बहू के लिए बढ़िया चाय पकौड़ी बना कर ले आओ, मेरी छोटी बहू इंतजार कर रही है। जी सासू मम्मी अभी ला रही हैं। बहन दीदी लोग देख लीजिए, गिरे समय में ना कोई भी साथ नहीं देता है, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। अब हम एक तो सौतेले ठहरे, दूसरे हमारे पति जी भी छोड़कर चले गए हैं और दो दो बच्चियां हैं। अब घर में सभी लोग सोच रहे हैं कौन शादी करेगा इन दोनों बच्चियों की। बहन दीदी लोग क्या करें, अब जब हमारी किस्मत ही ऐसी है तो। लेकिन हम कोशिश करेंगे जरूर ही कि हाँ हम किसी के घर खेत में काम करके कुछ पैसे जरूर इकट्ठा करेंगे, जिससे अपने बच्चियों के हम भाग्य को बना सके, अपने बच्चियों को हम पढ़ा लिखा सकें। बाकी जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अभी तक तो देवरानी जी ने कुछ भी नहीं कहा, बाकी देखो आगे देवरानी जी भी ना बदल जाए सासू मम्मी के कहने पर। बहन दीदी लोग आप लोग दूसरा पार्ट जरूर देखना, दूसरे पार्ट में देखो मेरी देवरानी जी कहीं ना बदल जाएं। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दूसरा पार्ट सब लोग जरूर देखना। हम कोशिश करेंगे कि हाँ हमारी बच्चियाँ किसी काबिल बन जाएं, कोई नौकरी करे, उनका भाग्य बन जाए। नहीं तो इसी तरह सब लोग उन्हें सुनाते ही रहेंगे जिस तरह सासू मम्मी आज सुना रही हैं। जब अपने ही सुनाएंगे तो फिर गैर तो सुनाएंगे ही। हाँ तो बहन दीदी लोग दूसरा पार्ट देखना मत भूलना, देखना जरूर।